चुनाव में जो प्रत्याशी तय करे थे बैठक में क्या जीत का मंत्र दिया? ये बहुत उस किस्म के चुनाव है जमीनी स्तर के, इसमें घर घर संपर्क ये सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सहूलियत है कि लोग बाग अब राजस्थान में पिछले 20 महीनों में इस सरकार की हकीकत जान गए। शहरों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक परंपरागत रुझान रहा है, वो एक सकारात्मकता पहले से है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से बहुत जमीनी से लेकर बुनियादी से लेकर देश के अनेक राष्ट्रीय मुद्दों का जो समाधान किया, वो भी चर्चा का बिंदु बनेंगे। लेकिन फिर भी हमने आज उम्मीदवारों को जो सामान्य तौर पर जो सावधानियां चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रहनी चाहिए उसके बारे में भी कहा है। कोरोना का संक्रमण जैसा अभी प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, वो संक्रमण भी अभी खत्म हुआ नहीं है, इसलिए उसकी सावधानी बरतें, उस एडवाइजरी का पालन करें। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका सावधानी से पालन करें। जनसंपर्क को एक विशेष मंत्र बनाएं और सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से सकारात्मक उपयोग करके और अपने विचार को भी और अपने संकल्प को लोगों के बीच में ले जाएं। तो कुल मिलाकर एक प्राथमिक तौर पर मैदान में कैसे उतरे, क्या सावधानी बरतें, ये आज हमने उनके साथ में चर्चा की है। भाई साहब, बागियों की संख्या सामने आई, 250 वार्डों में कितने बागी बीजेपी के उतरे? बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लगभग 6 निगमों की जो प्रमाणिक तौर पर किसी उसमें थे, लगभग 2-1 दर्जन किस्म के लोग हैं, जिसमें अधिकांश ने सैद्धांतिक तौर पर विड्रॉ करने का मन बना लिया है। बाकी पार्टी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि आते आते पार्टी का कोई भी अधिकृत बागी इस तरीके का मैदान में नहीं होगा। इस बार हेरिटेज निगम में भाजपा ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार पर भरोसा जताया और आज शहजाद खान जो अमेरिकी के कार्यकर्ता माने जाते थे कांग्रेस के, उन्होंने आपके नेतृत्व में सदस्यता भी की। देखिए, फर्क है कि उनकी पार्टी के ब्लॉक का अध्यक्ष अपनी पार्टी की नीतियों से असहमत होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, तो ये संकेत है कि अल्पसंख्यक बिरादरी में जो हुआ कांग्रेस पार्टी ने बरसों से खड़ा किया था, वो धारणा टूट रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर धर्म का, पंथ का, मजहब का भरोसा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या में चुनाव के आवेदक थे, उसमें से जो योग्य व्यक्ति उनको हमने अवसर दिया है, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को भी, और उन्होंने भरोसा जताया, तो मैं उनका सबका अभिनंदन भी करता हूँ और एक अच्छे उद्देश्य के साथ ये सब लोग मैदान में उतरेंगे। आपने कहा 2 दर्जन के करीब बागी, लेकिन जो प्रत्याशियों सूची में लिख रहे हैं नाम, वो संख्या सैकड़ों में है, मतलब 100 से अधिक। दोनों में प्रत्याशियों को एक लोभ होता है कि जितने ज्यादा लोगों को बैठा लें उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो सामान्य तौर पर काम करने वाला व्यक्ति और एक प्रमाणिक तरीके से किसी जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसी संख्या बहुत सीमित थी। क्या कार्रवाई भी होगी यदि कोई नहीं बैठेगा तो, जो पदाधिकारी है या हमने हमारी अनुशासन समिति को सक्रिय किया है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति पार्टी की बात को नहीं मानता है, छोटा हो या बड़ा हो, हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। उत्थान का, सेवा का भाव जुड़ जाए, जिसको हम लोगों ने अंत्योदय कहा। अंत्योदय का मतलब जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, जो गरीब है, दीनहीन है, पार्टी है तो आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इससे जुड़ने का जो गौरव है वो हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है और इसलिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने नेक निर्णय किया, अच्छे कर्म किए और आपने पूरी निष्ठा के साथ काम करते। जिन्होंने खूब भागदौड़ की होगी, मैं देखता था कि कोरोना के पूरे कालखंड में एक तरफ तो राजनीति थी, सियासत थी और आप में से मैं देखता था, खबरें देखता था, सुनता था कि बिना किसी भय के, बिना खौफ के इस कोरोना के कालखंड में लोगों की जिस तरीके से जोखिम लेकर सेवा करने का आपने संकल्प लिया, वो किया भी।